हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोयल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का है वो विज्ञापन जारी हो गया है। आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया भी था और अभी क्लास में भी मैं कभी कभी चर्चा भी किया था। आपका जो विज्ञापन है जून के लास्ट वीक तक में आ जाएगा और आपका विज्ञापन आ ही गया, यानी फर्स्ट वीक में ही आ गया। अब आप बिल्कुल लेट ना करें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी मैथ सब्जेक्ट का जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर 9694403669 पे कॉल अथवा व्हाट्सएप करके आप एडमिशन से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। अभी हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है टीजीटी पीजीटी जो विज्ञापन आया है उसके बारे में। तो मैं बता दूं, इसका जो आपका फॉर्म भरने की जो तिथि है, पंजीकरण प्रारंभ तिथि है आपका क्या है, 9/6/2022। ठीक है, 9 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने का भी 9 ही है ना, यानी फॉर्म भरिए और शुल्क भी जमा करिए। ठीक है, और इसका जो आपका ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 6/7/2022 यानी जुलाई तक, और सबमिट करने का जो है 9/7 जुलाई। देखिए, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, आप लोग जल्द से जल्द फार्म भरिए क्योंकि सर्वर का भी इशू आता है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। जो मेन चीज़ें हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे टीजीटी के लिए आपका बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा और आपका इसमें केवल लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाषा संबंधी प्रश्न उसी भाषा में होंगे, हिंदी प्रश्न हिंदी में, संस्कृत प्रश्न संस्कृत में, उर्दू प्रश्न उर्दू में, इसमें कोई खास बात नहीं है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य होगा। आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूसीएस वालों को भी 10% का आरक्षण आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ये सब तो आप जानते ही हैं, सब अलाउड नहीं होता। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर गिवन है। कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने संबंधित, आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस समय में 10 से 5 के बीच में। ठीक है, चलिए और सॉरी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस वगैरह की। फीस वगैरह तो वही है आपका जो चला रहा है, 700 रुपये है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका है 450 रुपये। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका है 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450। ये सारी फीस रखी गई है। ठीक है, और अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ले। एज तो आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, यानी रिटायरमेंट की एज तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, शैक्षिक योग्यता हमने बता ही दी है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ग्रेड पे कितना है आपका, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, अच्छी खासा ग्रेड पे है। पीजीटी लेवल जो है 4800 का है। ठीक है, आरक्षण वगैरह जो है सब वही चीज़ें हैं आपका, है ना। और परीक्षा केंद्र आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मुख्यालय में ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मैं आपको बता दूँ, इसका जो लिखित परीक्षा होगा 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, कुल 125 प्रश्न होंगे। ये सब मैंने डिस्कस किया था जब मैं सिलेबस बता रहा था तब। प्रश्न पत्र आपका 2 घंटा का होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है चयन हेतु मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, ये आपका यानी कुल मिला के रिटेन बेस्ड पे होना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं अनाउंस किया गया है, एग्ज़ाम डेट भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मान लीजिए कि 2022 में आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता पद की अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी, यानी ये समझिए दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, एक ही डेट पे नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए।
और किसी भी विवाद की स्थिति में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। ठीक है, तो और भी जानकारी हम आपको डिस्कस करेंगे वीडियो में। यहाँ पे बस इतना है कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और अब आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म की डेट आ गई और तैयारी शुरू कर दीजिए ज़ोरों शोरों से। ठीक है, ये सब जो है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रारूप क्या प्रारूप होना चाहिए, ठीक है, ये सब प्रारूप डिस्कस किया गया है। ये सब चीज़ें आप जानती हो। अब थोड़ी सी पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। पीजीटी का क्या डेट है? पीजीटी का भी वही फॉर्म डेट है, 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपका लास्ट 9 यानी जो है जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। जुलाई प्रवक्ता पद के लिए, अच्छा यहाँ पे प्रवक्ता के रिक्त दिया है पद, ठीक है, ये आपका पद दिया है यहाँ पे 624 पदों की विषयवार, ठीक है, इसमें सभी विषय दिया है। ये 624 पद जो हैं प्रवक्ता के, जिसमें बालक बालिका दोनों शामिल हैं, ठीक है। चलिए 624 पद हैं प्रवक्ता के और 10% का आरक्षण है EWS के लिए। सारी चीज़ें वही हैं और तो मैंने बता ही दिया। फीस वगैरह यहाँ पे 750 है जनरल की। यहाँ पे भी यदि ग्रेड पे की बात किया जाए तो 4800 ग्रेड पे है। TGT लेवल आपका 4600 और PGT आपका क्या है 4800 ग्रेड पे की जॉब है। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपका यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 दिनांक 1/2/2019 को प्रवृत्त हुआ है, ठीक है। EWS के बारे में बताया गया है। परीक्षा केंद्र यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। और यहाँ पे एक बात ये करें, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो इस रीति रिवाज से किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%। और यहाँ पे 5% अंक बताया डॉक्टरेट यानी जो है PhD हैं तो 2%, और शिक्षा पर MAD उपाधि रखने वाले के लिए 2% और BEd उपाधि रखने वाले के लिए 1%, परंतु ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया हो, ठीक है। चलिए, राज्य की टीम के माध्यम से ये खेल कूद के लिए कितना है? लिखित परीक्षा यानी वही 425 अंक जिस तरीके से पहले होता था, और इंटरव्यू के लिए जो है साक्षात्कार जो है 50 अंकों का होगा और 25 अंक जो है आपकी MAD BEd ये सब मिला के टोटल 500 अंकों की आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। बस मेन खास बातें इतनी ही हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको बता ही दी गई। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।